Hello dear student, welcome to online learning class. लास्ट वीडियो में मैंने आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स और उनके टाइप्स के बारे में बताया था. नाउ टुडेज टॉपिक इज़ बाइनरी नंबर सिस्टम. स्टूडेंट्स, आप इस टॉपिक पर ध्यान दे के समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये टॉपिक एक्चुअली में थोड़ा मैथ्स से रिलेटेड है. इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा. ओके, नाउ टुडेज टॉपिक इज़ बाइनरी नंबर सिस्टम. बाइनरी नंबर सिस्टम, व्हाट इज़ बाइनरी नंबर सिस्टम? बाइनरी नंबर सिस्टम को हम बेस टू न्यूमेरल सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो वैल्यूज़ होती हैं इसमें सिर्फ 2 सिंबल्स होते हैं, 0 और 1. इसलिए इसको बेस टू न्यूमेरल सिस्टम्स कहते हैं. बेस टू जो सिस्टम होता है उसको पोजिशनल नोटेशन के साथ रेडिक्स 2 के साथ दिखाते हैं. रेडिक्स 2 मतलब उसके पर पावर 2 के पावर होगी, उस पर ध्यान दिया जाता है. तो बाइनरी नंबर सिस्टम्स जो होता है वो उसका यूज़ ऑलमोस्ट डिजिटल सिस्टम में ही किया जाता है. डिजिटल सिस्टम में इंक्लूड क्या होता है? डिजिटल सिग्नल्स. ठीक है, आप कभी स्विचेस खरीदते होंगे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से या कोई इलेक्ट्रिक शॉप से, जहाँ पे अपने घरों में कभी एमसीबी स्विच या कोई भी ऐसा स्विच बटन आप अक्सर ध्यान दिए होंगे, उसमें भी 0 और 1 नंबर रिप्रेजेंट दिया जाता है. 0 मीन्स ऑफ होता है, 1 मीन्स ऑन. दैट्स वाई इसलिए यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है डिजिटल सिग्नल्स. प्रोसेसिंग, इसको शॉर्ट में डीएसपी भी कहते हैं. ठीक है, और नेटवर्किंग और कंप्यूटर. तो डिजिटल सिस्टम में आपका क्या चीज़ आ जाएगा? डिजिटल्स, सिग्नल्स प्रोसेसिंग, डीएसपी, नेटवर्किंग और कंप्यूटर. इसलिए यहाँ पर बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज डिजिटल सिस्टम में किया जाता है. बाइनरी नंबर सिस्टम जो होते हैं वो मॉडर्न कंप्यूटर में इंटरनली यूज़ होते हैं. ये आपको बाहर से नहीं दिखेंगे. कंप्यूटर बेस्ड डिवाइस जैसे स्मार्टफोन हो गया. ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन जो होता है, जो अप्लाइड होता है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है इन द डिजिटल सर्किट सिक्योरिटी में. इसमें एक लॉजिक गेट का यूज़ होता है. एक्चुअली में ये जो टॉपिक्स हैं आप हायर स्टडी में जब आप हो सकता है आपको 9-10 में या फिर किसी और क्लासेस में आपको जानकारी मिल जाएगी फुल डिटेल्स में. अभी यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है बाइनरी नंबर सिस्टम्स में क्या क्या होता है. धीरे धीरे आपको धीरे धीरे आगे समझ में आता चला जाएगा. ठीक है, तो कीप वॉचिंग एंड फोकस व्हाट आई एम सेइंग. नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लाइन इज डिजिटल नंबर सिस्टम. डेसिमल नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम्स आपको मालूम है कि हमारे पास नंबर्स जो होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 इतने नंबर्स होते हैं, और इसमें टोटल कितने डिजिट हो गए? 10 डिजिट हो गए. इसलिए इसको बेस 10 सिस्टम भी कहते हैं. इसलिए आप इसको डिजिटल नंबर सिस्टम को बेस 10 नंबर सिस्टम भी कहते हैं. और इस तरह से बाइनरी नंबर सिस्टम जिसमें आपके 2 न्यूमेरल्स होते हैं, 0 और 1, इसलिए बाइनरी नंबर सिस्टम को बेस 2 सिस्टम कहते हैं, और डेसिमल नंबर सिस्टम्स को बेस 10 सिस्टम कहते हैं. इस बात को ध्यान रखिएगा. ठीक है, आगे चलते हैं. द नंबर सिस्टम यूज प्लेस वैल्यू रिप्रेजेंट द नंबर दैट इज बिगर दैन द नंबर ऑफ ए न्यूमेरल्स इन द सिस्टम. लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ ए डेसिमल नंबर सिस्टम. 246, the digit 2 represent 200 because of its placement of at 100 plus, and digit 4 is represent the 40 because of its placement of a 10 plus. अब आप इस पैराग्राफ में ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आप मान लीजिए आपका एग्जाम्पल है 246, तो 2 आपका 100 प्लेस में है, और 4 आपका 10 प्लेस में है, और 6 आपका 1 प्लेस में. इस तरह से ये पूरा नंबर क्या बन जाता है? 246. खैर ये तो क्लास 4-5 में भी बताया जाता है, ये बात आपको पता है. इसको बताने का जो मेन रीज़न जो है वो आपको डेसिमल नंबर सिस्टम की
समझाने की बात है। यहाँ पे आप बाइनरी नंबर सिस्टम को समझ सकें जिसमें सिर्फ दो ही सिंबल 0 और 1 होते हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम आल्सो यूज़ द प्लेस वैल्यू, उनका प्लेस वैल्यू इन द बाइनरी नंबर सिस्टम इस तरह से होता है जैसे कि 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 246, 512। ये यहाँ ध्यान देने की बात है। जो 1 प्लेस है वो आपका 1 है, सेकेंड प्लेस आपका ये, थर्ड प्लेस ये, 4 प्लेस ये, 5 प्लेस ये, 6 प्लेस ये, ठीक है। अभी इस पे ध्यान दीजिए कि ये इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है बाइनरी। आगे का जो पॉइंट होगा, पॉइंट के बाद बाइनरी पॉइंट कहलाएगा, ठीक है, जिसको डेसिमल पॉइंट बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास स्ट्रिंग है 10110, इसको रिप्रेजेंट किया गया है 45 नंबर, मतलब 45 डेसिमल नंबर को कंप्यूटर अपने मेमोरी में इस तरह से सेव करता है। 45 नंबर है तो उसको इस तरह से सेव करेगा। तो द बाइनरी नंबर सिस्टम यूज टू इंस्टीड ऑफ 10 सिर्फ 2 ही सिंबल को यूज़ करेगा। तो जो बाइनरी डिजिट जो है, जिसका एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ये है। तो इस नंबर को आप देखोगे यहाँ पे इधर से स्टार्ट करना है और इस तरफ जाना है, मतलब आपको राइट से लेफ़्ट की तरफ जाना है। तो राइट पे आपका 1 नंबर है और 1 किस पोजीशन पे है, आप देखेंगे 5th पोजीशन पे है। गिन के देख लीजिए 101 तो वो हमारा किस पोजीशन पे आ रहा है, 6 पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। तो हम इस तरह से यहाँ पर सबसे पहला नंबर 1 है तो 2 का पावर 0 फिर 1, फिर नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है, जरा इसको ध्यान दे के समझने की कोशिश करिए। 10110 अब आप इस पे ध्यान दीजिए जरा सा। ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 है, ये 1 है, 0 और ये 1। तो टोटल कितने यहाँ पे नंबर्स हैं हमारे पास, 336 हैं। अब इस पे ध्यान दीजिए, जो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट जो नंबर है 1, वो यहाँ पर आया है और ये इसकी एक पोजीशन वैल्यू आप समझ लीजिए। यहाँ राइट से लेफ़्ट की तरफ पहले सबसे पहले नंबर आता है 0, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है, फिर 5 आता है। इसकी स्टार्टिंग जो पोजीशन वैल्यूज़ होती है वो 0 शुरू होती है। सबसे पहले आप 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब आपका यहाँ पे जो ये लास्ट जो नंबर है वो 5 पर है, इसीलिए, और ये बेस क्या है हमारा यहाँ पे 2 है, तो इसलिए ये जो नंबर यूज़ हुआ है 2, और यहाँ पे पोजीशन नंबर क्या है 5 है, तो इसलिए 2 का पावर 5 बन गया। और किस पर है, ये 1 के साथ है, तो ये 1 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो नंबर है 0, वो 4th पोजीशन पर है। तो 2 के साथ क्या होगा, 0 फिर 2 का पावर 4 हो जाएगा। इस तरह से अगर आप देखेंगे नेक्स्ट जो नंबर हमारा है 1, वो 3 पोजीशन पर है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3 हो जाएगा और जो 1 है वो साथ में रहेगा। और नेक्स्ट हमारा जो है वो भी 1 ही है, वो हमारा किस पोजीशन पे है, 2 पोजीशन पे है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2 हो जाएगा और 1 मल्टीप्लाई में रहेगा। मल्टीप्लाई नंबर वही रहेगा जो वहाँ पे लिखा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा 0 है, तो 0 आ गया और वो किस पोजीशन पे था, 1 पोजीशन पे था, तो 2 का पावर 1। और लास्ट में हमारा क्या था, 1 था, और वो जो लास्ट नंबर है उसको मैंने कहा था 0 पोजीशन पे, तो इसलिए वहाँ पे 2 का पावर 0। इस तरह से इसको आप मल्टीप्लाई करके पोजीशन वैल्यू देते चले जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि राइट से लेफ़्ट की तरफ जाना है, और राइट से आपका 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड सो ऑन। जितना होगा नंबर उतने आप पोजीशन लगाते चले जाएंगे। आफ्टर डेट 2 को 5 को कैलकुलेट करोगे, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 32 आएगा। ये नंबर से 0 हो जाएगा। ये 2 का पावर 3 जो 8 हो जाएगा।
ये 2 का पावर 2 ये 4 हो जाएगा और ये नंबर आपका 0 हो जाएगा। और लास्ट में जो 2 का पावर 0 है, जिसका मतलब वैल्यू 1 होती है, एक्सपोनेंस लॉ से ये इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 मल्टीप्लाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, इस तरह से इसको ऐड कर लीजिए, आप ऐड करेंगे 45 आएगा। इसका मतलब कंप्यूटर अपनी मेमोरी में 45 नंबर जब आप टाइप करोगे तो वो मेमोरी में ये इस फॉर्म में सेव करता है या स्टोर करता है। इसको कहते हैं बाइनरी डिजिट फॉर्म। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कंप्यूटर 45 नंबर को इस फॉर्म में सेव करता है। ये हमारा डेसिमल नंबर है जो डेली यूज़ में करते हैं, और ये हमारा बाइनरी नंबर है जो कंप्यूटर यूज़ करता है। ओके, इस तरह से आप इस चार्ट में आप ध्यान दीजिए, जब आप ज़ीरो स्टोर कर रहे हैं तो कंप्यूटर इसको ये सब सेव कर रहा है, और इस तरह से अगर 1 सेव कर रहे हैं तो कंप्यूटर इसको ये बना रहा है। ठीक है, 2 सेव कर रहे हैं तो 2 को ये, 3 को इस तरह सेव कर रहा है, 4 को इसमें, 5 को इसमें, 6 को इसमें, 7 को इसमें। तो डेसिमल नंबर सिस्टम को किस तरह से वो बाइनरी नंबर में कंप्यूटर अपने मेमोरी में स्टोर कर रहा है। ठीक है, इस तरह से डेसिमल नंबर से 8, 10, 12 जो भी है, 10, 12, इसको आप देखिए टेबल में बाइनरी नंबर में इस तरह से स्टोर कर रहा है। और ये हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम 9, 10, 11, 13, 15 इसको बाइनरी नंबर में इस तरह से स्टोर कर रहा है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि हम कैसे समझे कि कौन सा नंबर क्या है, तो इसकी कैलकुलेशन होती है, वो आपको मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट टॉपिक में हम ये देख रहे हैं बाइनरी टू डेसिमल। अगर कोई भी नंबर बाइनरी नंबर कंप्यूटर ने स्टोर किया है तो हम कैसे जाने कि वो बाइनरी नंबर जो है क्या स्टोर किया है, तो उसका अभी मैंने ऊपर एक एग्जाम्पल लिया है। सबसे पहले आप एक कॉलम बनाएंगे और जो भी बाइनरी नंबर होगा उसको एक एक कॉलम में स्टोर कर देंगे। ठीक है, जैसे 1, 0, 1, 1, 1 और 0। और फिर इसके बाद मैंने क्या बताया था, राइट से लेफ़्ट की तरफ पोजीशन नंबर देंगे। जैसे कि ये आपका राइट से लेफ़्ट की तरफ हो गया, तो ये हमारा 0 पोजीशन पे है, ये हमारा 1 पे है, ये हमारा 2 पे है, ये हमारा 3 पे है, ये हमारा 4 पे है, और लास्ट में हमारा 5 पर है। अब देखिए, अब इस तरह से जब हमने पोजीशन नंबर दे दिया तो जो लास्ट में 5 पोजीशन पे था तो उसको 1 मल्टीप्लाई 2 का पावर 5 करेंगे। 2 का पावर 5 क्यों करेंगे, क्योंकि मैंने बताया भी कि यहाँ पर बेस 2 होता है, क्योंकि इसमें 2 ही सिंबल 0 और 1 यूज़ हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर 2 का पावर 5 करेंगे। ठीक है, फिर ये हमारा 0 मल्टीप्लाई 2 का पावर, लगता है यहाँ पे प्रिंटिंग मिसिंग है, यहाँ 0 मल्टीप्लाई 2 का पावर 4 है। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये 2 का पावर 4 है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट जो नंबर हमारा है 1, तो 1 मल्टीप्लाई 2 का पावर 3, नेक्स्ट भी हमारा 1 है, 1 मल्टीप्लाई 2 का पावर 4, नेक्स्ट नंबर हमारा 2 का पावर 1, एंड लास्ट में क्या है 0, तो 0 मल्टीप्लाई है 2 का पावर 0। तो इस तरह से हम किसको कैलकुलेट करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको ऐड करते हुए देखेंगे, तो ये 46 आ गया। तो 46 डेसिमल नंबर इस बाइनरी नंबर का फॉर्म है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या देखा कि कोई भी बाइनरी नंबर अगर दिया हो तो उस बाइनरी नंबर को हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि कंप्यूटर के मेमोरी में जो बाइनरी नंबर डिजिट फॉर्म हुआ है उसका हमारे डेली लाइफ डेसिमल नंबर में क्या वैल्यू होती हैं। बस आपको इसमें यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि इसका राइट पोजीशन से ही पोजीशन देंगे, पहले वाले नंबर को 0, फिर उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से पोजीशन नंबर हम देते चले जाएंगे हम। ठीक है, और लास्ट तक जहाँ तक होगा, अगर 6 होगा 6 चले जाएंगे, 7 होगा 7 चले जाएंगे, और ये सारे नंबर जो होंगे 2 के पावर में बनेंगे। 2 का पावर
जहाँ जहाँ जिस पे होगा, अगर 7 होगा 7 बनाएंगे, अगर 6 होगा तो 6 बनाएंगे, 5 होगा तो 5 बनाएंगे, 3 होगा तो 3 बनाएंगे, 2 पे जो होगा तो 2 बनाएंगे, अगर 0 पोजीशन में होगा तो 0। ठीक है, इस पे आपको याद रखना है।